बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। सुबह 9:30 बजे ये समाअत शुरू हुई और तकरीबन 4:30 जो है वो ये समाअत ख़त्म हुई है। कल 9:30 बजे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की जो है वो समाअत करेगी। बड़ा अहम केस है कि ये नशिस्तें PTI को मिलेंगी या बाकी सियासी जमातों को मिलेंगी, ये डिसाइड होना है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर ये नशिस्तें PTI को नहीं मिलती तो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। आज जो फैसल सिद्दीकी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और कल इलेक्शन कमीशन और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के वकला अपने दलाइल शुरू करेंगे। सोहेल रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, समा TV से हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, कौन से सवालात अहम है, कौन सी ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स जो है वो इस मामले को किसी नहज पर पहुंचा सकेंगे या कोई जो जजमेंट जो है वो 6-7 से या मुख्तलिफ जजेस की मुख्तलिफ राय है, सब पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। आज की जो समाअत है उसका क्रक्स बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपके जहन में आती हैं। आज की समाअत का क्रक्स अगर हम देखें तो इसमें कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा, ये फंस गया है। अच्छा, ये सारी सिचुएशन इसलिए फंस गई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बिलखसूस और उनके साथ जो एक दो और जजेस हैं, उनका मौकफ ये है जी कि आइन में जो टेक्स्ट बिल्कुल लिखा है ना, बिल्कुल उस पे रहें। कि वो अगर कहता है जी कि हर वो पार्टी जिसने अपनी जो नशिस्तें जीती हैं उसके हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, तो जीती हैं से मुराद ये है कि उसने इलेक्शन लड़ा है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो जितनी उसने जीती हैं वही मिल सकती हैं। तो इन्होंने तो जीती कोई नहीं है, तो उनको कैसे मिल सकती हैं। अब इस पॉइंट पे अगर रहे हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन इसी पॉइंट पे अगर रहे हैं तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिलेंगी। ठीक, क्योंकि उन्होंने भी जितनी जीती हैं उसी हिसाब से उनको मिलेंगी ना। चीफ जस्टिस ये फरमा रहे हैं कि तशरीह में नहीं हम जाएंगे, बिला गैर जरूरी तौर पर हम जो आइन में लिखा उसी पे रहेंगे। तो अगर तशरीह नहीं करनी, उसी पे रहना है, तो फिर तो ये सीटें किसी को नहीं मिलनी। ठीक है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए बुरी खबर ये तो ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये इनको नहीं मिलती तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी। दरमियान में दी किस नुक्ते पे दी है, जिस बुनियाद पे वो इनको नहीं दे रहे कि जी आइन में लिखा हुआ है जी कि जितनी सीटें जिसने जीती हैं उस हिसाब से मिलेंगी। तो आइन में जब ये लिखा हुआ है तो वो नून लीग के लिए भी लिखा हुआ है ना, ये वो खाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए बुरी खबर ये है कि उनको सीटें मिल सकती हैं। इस बात के ऊपर तो अभी तक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी कन्विंस नहीं है। वो भी कहते हैं जी कि ये तो बज़ाहिर लगता ये है कि जिसने इलेक्शन लड़ा है और जिसने सीटें जीती हैं, लेकिन इनका जो ये सेक्शन अगर हम कह रहे हैं जजेस की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी तकरीबन शामिल हैं, उनका मौका फिर यह है कि ये सीटें ना PTI की हैं। ठीक है, लोगों ने वोट PTI को दिया है। ठीक है, तो ये PTI की सीटें हैं, तो PTI को ये सीटें क्लेम करनी चाहिए थी। PTI को कहना चाहिए था जी कि ठीक है, आपने हमसे इंतखाबी निशान छीना, लेकिन हमारी पार्टी तो मौजूद है, हम उसमें शामिल हो रहे हैं, तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं, तो आप हमें दे दें सीटें। अब इस पॉइंट के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब भी फरमा रहे हैं कि हाँ, फिर तो आपका केस बड़ा अच्छा होता। बल्कि उन्होंने कहा PTI में शामिल क्यों नहीं हुए आप। सुने, अब ये आ गया तजाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप कह रहे हैं कि चूंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा इसलिए आपको नहीं मिल सकती। PTI के मामले पे आप उन्हें कह रहे हैं कि आप PTI में शामिल हो जाते इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो PTI ने भी नहीं लड़ा। ठीक है, उसको तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तो नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो ये इस तरह की एक बहस आज जो है वो सारा दिन चलती रही है, जिसमें मुझे तो नहीं समझ है कि हर दूसरे पॉइंट पे आप जाके तजाद का खुद शिकार हो जाते हैं। वकला भी चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि नजरसानी का तो मुझे पता ही नहीं, मतलब 13 जनवरी और आज 24 जून सबसे अच्छा रास्ता बताया जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह कहा कि जो सारा सिनेरियो पैदा हो गया, बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने एक गलत इंटरप्रिटेशन किया, गलत तशरीह किया सुप्रीम कोर्ट के बैट वाली जजमेंट की कि जी उसके बाद वो एज पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से ये बहरान पैदा हुआ है। तो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, तशरीह गलत इलेक्शन कमीशन ने की, तो भुगते अवाम क्यों जिन्होंने वोट दिया है। तो अवाम के मफाद में है ये कि सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए करार दे दी कि ये इलेक्शन कमीशन ने गलत किया था। और वो जितने भी उम्मीदवार जीते हुए हैं उनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दें। ठीक है, और फिर मखसूस नशिस्तें इनको दे दें। 2 फरवरी का फैसला था इलेक्शन कमीशन का, और जस्टिस मंसूर अली शाह भी ये फरमा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी कि हम क्या कंप्लीट जस्टिस में जा सकते हैं, मुकम्मल इंसाफ जिसे कहते हैं। आइन
कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जब इस तरह की सिचुएशन देखे तो कंप्लीट जस्टिस में जाए 187 के तहत, और उसमें ये कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के जाके सारे मामला ठीक कर सकती है। ठीक है, ठीक है, जो मामला सामने है नहीं, जो नोटिस में आ गया कि नहीं, ये उस वजह से बुरान पैदा हुआ है। चीफ जस्टिस कहते हैं जी वो केस जब सामने आएगा तब देखेंगे, अभी जो हमारे सामने है इसका फैसला करते हैं। बल्कि चीफ जस्टिस ने तो एक और बात भी की, जब एक मफरूजा दिया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ये मफरूजा पहले दिन से कि 200 अगर नशिस्तें आज़ाद जीत जाएं तो बाकी कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने कहा बाकी आइन में लिखा हुआ है वो जाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज को, बाकी जो जीती हुई हैं उन्हीं के पर जाएंगी, तो उन्हीं को जाएंगी। जो वो मामला जब हमारे सामने आया तो हम तब देखेंगे, अब उस मफरूजे पर आप ना जाएं। देखें अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ ये चीज कही जा रही है कि जी जिसने जितनी जीती आइन वो कहता है उसके हिसाब से मखसूस नशीतें मिलेंगी, उस हिसाब से तो मिल चुकी थी नून लोग पीटीआई को, उसके ऊपर जो इजाफी दी गई उसका आइन में नहीं लिखा हुआ, उसके लिए आपको तशरीह करनी पड़ेगी। ठीक है, और तो जब उसमें आप उनकी फेवर में तशरीह एक और बात भी कि अगर किसी की 4 नशिस्तें उसको 8 आप दे देंगे मखसूस नशिस्तें, तो ये भी एक तो जब आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की हक वाली तशरीह कर सकते हैं जिससे कि अवामी मैंडेट की मजीद तोहीन होगी डेफिनेटली तोहीन होगी। जिन लोगों को उन्होंने वोट में रिजेक्ट किया है, एक तरह से कम वोट दिए हैं ना, कम वोट दिए, बिल्कुल कम नशिस्तें दी हैं। ठीक है, वोट का एक और चक्कर होता है कि पूरे मुल्क में मिला के हमारे इतने वोट है, मैं उसे नहीं मानता। हल्के पाकिस्तान का आइन कानून हल्कों को रिकॉग्नाइज करता है, कौन ज्यादा हल्के जीता है, मैं उसे कहता हूँ ज्यादा वोट। ज्यादा हल्के पीटीआई के लोगों ने जीते हैं, आप पहले उनसे भला लिया हुआ है, अब आप उनसे जनाब मखसूस नशिस्तें भी उन्होंने जो दूसरी जमात में गए हैं, पूछा जा रहा है क्यों गए आप सुन्नी दाद काउंसिल में, किसी को नहीं पता। अच्छा गए हैं, किस तरह गए, जैसे सतर मिनल्ला जो है वो बड़ी कह रहे हैं कि पूरा सच बोले, जैसे मुनीब भी बात कर रहे थे कि पूरा सच बोले, बताएं। फिर जो जजेस हैं बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जजेस जो है बैठकर ऐसे केस जो है वो सुन रहे हैं जैसे 8 फरवरी से पहले बिल्कुल स्मूथ माहौल था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी, हर बंदा जो है उसको किसी जगह पे भी अपनी पार्टी को उसके वाले से उसकी पोर्ट्रे करना और पब्लिक में जाना, हर चीज़ आज़ादी थी उसको। ऐसा नहीं है, उनके सारे वकील इलेक्शन लड़ रहे थे, ये जो सिचुएशन बन रही थी डे टू डे, मतलब फिर नजरियाती आया, फिर बल्लेबाज आया, कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई। अच्छा एक चीज़ बताएं कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं उन्होंने भी ये बात की कि आप जो है वो आ जाएं, हमारे पास आ जाते, यहाँ पे शोर डालते, एमएनए होते, पीटीआई होती, तो फिर हम भी कुछ सोचते कि क्या करना है। जब कंप्लीट जस्टिस की बात हो रही थी, जैसे मंसूर अली शाह ने जैसे सतर मिनल्ला के साथ एग्री किया, वही 184(3) में, और सुप्रीम कोर्ट को ये ठीक करना चाहिए, ये चीज़ तो वो कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे एंगल से ये बताएं कि पीटीआई ने वो इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया, 2 फरवरी वाला जो 2 फरवरी वाला। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हमने तो चैलेंज किया है, हम हाई कोर्ट भी गए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट भी आए, और सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिए। अब 2 और 8 फरवरी के दरमियान कितने दिन है? 6 दिन है। ठीक है, और सारे वकील उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी उसमें इन्होंने ये 2 एक्सरसाइज कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्रार ने एतराज लगा के वापस कर दिया। इन्होंने कहा जी आपने चैम्बर अपील क्यों नहीं दायर की? ठीक है, तो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि आपने चैम्बर अपील चूंकि दायर नहीं की तो इसलिए आप ये ना कहें, उनके अल्फाज थे कि आप लूज बाल ना कराएं। ठीक है, अच्छा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट आए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आए क्योंकि रजिस्ट्रार ने आपको वापस भेज दिया और आपने चैम्बर अपील। अच्छा एक और बात, जैसे जमाल मंदोखेल उनको 3 बार आज उन्होंने कहा जी कि आप अब भी कर सकते हैं, और उन्होंने कहा हम देखेंगे, सलमान खमाजा ने कहा कि हम देखेंगे। चैम्बर अपील मतलब दायर करें तो हम आपको पार्टी डिक्लेयर कर देते हैं। जस्टिस सतर मिनल्ला ने भी कहा कि आपकी पिटीशन इस केस के साथ सुनी जानी चाहिए। अच्छा एक चीज जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक जो उन्होंने एग्जैक्टली बात की कि मुझे जो केस है पीटीआई की जानिब से पुअरली मतलब देखा गया है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की। और फिर जस्टिस मंदोखेल उन्होंने ये कहा कि जब बल्ले के निशान की केस का फैसला केस सुना जा रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि अगर मखसूस नशिस्तों का इशू हुआ तो आप हमारे पास आ जाना, आप क्यों नहीं? ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने दूसरी बार कहा है। जी कहा है, बिल्कुल ठीक है जी, कि आपको चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था मखसूस नशिस्तों का मामला हुआ तो हमारे पास आ जाना, तो आए हुए हैं? नहीं, उस वक्त मतलब कि इलेक्शन के फौरन बाद तो उनकी दरखास्त यहाँ पे जो जिस पे एतराज लगा था उसमें उनको वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जब उनको पार्टी नहीं माना गया, जब उनको पार्टी इलेक्शन कमीशन ने माना ही नहीं और उसमें अदलिया ने रिलीफ नहीं दिया, हाई कोर्ट ने डिक्लाइन किया जी और कहा जी कि अब तो इलेक्शन में इंटरफेरेंस हो जाएगी, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सिमिलर सा ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दी। तो बीच में 6 दिन है, तो आपने नेचुरल जस्टिस भी कोई चीज होती है कि नहीं? आप देखें तो सही कि उनके ऊपर हालात क्या थे और बीच में 6 दिन है। उन 6 दिनों में आप उन्हें कह रहे हैं कि आप पार्टी भी नहीं है। उस दौरान उन्होंने अपने कागजात भी जिस तरह से कागजात जमा करवाए जा रहे थे, ठीक है जी, वो भी एक उस वक्त ना जुए शीर लाने जैसा था, आप कागजात जाके
नहीं, कागजात रात भी फिर में- ये सारे जो मुझे पता है सलमान अकरम राजा कभी अदालत में जा रहे थे, कभी सलमान अबू अकरम ज़र, राजा सलमान साहब खान रियाजी, कागजात जमा कराने जा रहे थे और पीछे इनका ताहिद कुनिंदा उठाया जा रहा था कैमरों के सामने। हर ये ये किसी कह रही ने है अगर देखा हुआ तो उसकी मर्जी तजवीज़ है। कुनिंदा उठाया जा रहा था और जस्टिस अतर मिनल्लाह उस तरफ लेके जा रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो ठीक नहीं करता था तो उसको उसके खिलाफ केस आ जाता था। तो ये सारी सिनेरियो जो है हर किसी को पता है, ये दो राय नहीं है वो इसमें। चीजें छोड़ भी देना, ये जो मौजूदा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल चुका है ना, इसमें कंप्लीट जस्टिस करने के अलावा उनके पास रास्ता रह ही नहीं गया। ठीक है, ठीक है, ना इधर दे अगर वो सकते हैं ना इधर दे अगर सकते वो हैं। कहेंगे कि जी हम आइन को रीराइट करके तशरीह करके सुन्नी ताकत को सीटें नहीं दे सकते, इसलिए हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं, किस बात पे, उसकी भी वजह लिखनी पड़ेगी, वो वजह भी रीराइटिंग होगी। सही है, तो उनको देना भी हाँ, रीराइटिंग तो होगी। फिर आपका फैसला भी तजादात से भरपूर होगा एक और उसमें कोई वो नहीं होगा। अच्छा, काजी साहब ने एक और बात की, आज जब 200 आज़ाद उम्मीदवारों और उसके जो है वो उस पर बात की गई कि मतलब मफरूज़े पे, लेकिन एक मफरूज़ा वो खुद ले आए कि जब एक अरबपति बंदा है वो पॉलिटिकल पार्टी खरीद लेता है तो फिर क्या होगा। मतलब ये जो आपके मफरूज़े पे जाएं तो खुद भी वो मफरूज़ा ला रहे थे कि जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो गए तो वोटर का इंटेंट और था तो वोटर ने पीटीआई को वोट दिया। मैं हैरान हूं कि वो किस तरह है किस दुनिया में जो है वो चीजें हैं कि वो जो जिस एंगल से वो देख रहे हैं ये सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली उन्होंने आइन के मुताबिक ही फैसला करना है, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली जो सर्कमस्टांसेस है। आइन के मुताबिक क्या होता है आपसे मुराद? आइन के मुताबिक ये होता है कि अवाम की मंशा आइन है। ठीक है, आइन होता है अवाम का रियासत से मुआहदा कि आप हमारे बुनियादी हकूक़ के मुहाफिज होंगे, आप हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ये चीज़ें फराहम करेंगे। आइन कहीं ये नहीं कहता कि अवाम एक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दें और वो हुकूमत ना करे और उल्टा उसके खिलाफ जो हारी हुई जमातें हैं उनको 2/3 अक्सरियत देने के लिए उनकी भी बची हुई नशीस्तें दे दें। ये आइन की मंशा नहीं है। आइन के मुताबिक अगर कोई कहता है कि मैं ये फैसला कर रहा हूँ जिसमें ये चीज़ें सारी अंडरमैन करूँगा, तो वो अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करेगा। मैं तो नहीं समझता। ये एक और चीज जो है वो आप बताएं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस तरफ भी नहीं जा सकते, इस तरफ भी नहीं जा सकते, तो जो एक ऑप्शन दिया है पीटीआई को बज़ाहिर जिसपे जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो एग्री नहीं लग रहे थे जब जमान खान मंदोखेल बात कर रहे थे सलमान अकरम राजा से और मंसूर अली शाह और असदुल्लाह पहले बात कर चुके कि आप कोई लेके आए, अभी लेके आए और अभी दायरी करें आपके कहने क्योंकि उन जजेस को अच्छे से पता चल गया कि वो रास्ता नहीं है। क्या आपको लगता है कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो आएंगे, आ सकते हैं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है लग रहा है? एक तो पहले मैं उससे इस पे आ जाऊंगा, फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कम पीटीआई के वकील थे, जी जी, उन्होंने भी आज कहा कि मैं इसका दिफा तो नहीं करूंगा कि पीटीआई ने गलतियां नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने गलतियां नहीं की। गलतियां तो इन्होंने की हैं, ठीक है, इतने सारे वकला थे और फिर वो एक पेज पे नहीं थे। उन्होंने उस वक्त उस केस को, ये बात दुरुस्त है कि जब उनसे इलेक्शन कमीशन ने उनको एज पार्टी तस्लीम नहीं किया था तो उनको ज्यादा शोर डालना चाहिए था, उनको इलेक्शन के बाद दोबारा कहना चाहिए था। उनको आइन पढ़ा हुआ है उन लोगों ने ना, उनको पता था कि हम एज पार्टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए था हमें। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी वही स्टेटस है कि इलेक्शन नहीं लड़ी हुई तो वो उसमें जा रहे हैं, तो पीटीआई का भी तो पीटीआई बुरी थी यार, पीटीआई में जाते हैं ना, ठीक है, तो आप उसमें नहीं गए, उसको क्लेम नहीं किया और जब यहाँ आगे बात खुलती है तो सारे, अब सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे थे जी कि हाँ इधर उधर कर रहे थे, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे कि जी मैं वहाँ मौजूद नहीं था जब ये फैसला हुआ। ठीक है, तो इस तरह की बातें जब होंगी तो गलतियां तो पीटीआई की कानूनी टीम से हुई हैं, बेतहाशा हुई हैं, हमने मुख्तलिफ मौके पे पॉइंट आउट भी किया है। लेकिन अब टेस्ट जो है ना पीटीआई का नहीं है, उन्होंने जो करना था कर दिया है, ठीक है, जिस तरह के भी हालात थे। अब टेस्ट तो कोर्ट का है, कोर्ट ने क्या करना है, ठीक है, या तो ये मामला पार्लियामेंट को भेज दें, फिर पार्लियामेंट अपनी मर्जी की कानून साजी कर ले, जी कि दी जा सकती है, बाकियों को तो फिर कोई रास्ता निकलता है, होगी वक्ती, वो भी ज्यादती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई के साथ, लेकिन कम अज कम एक रास्ता होगा। क्या आपने पार्लियामेंट को मामला भेज दिया, उसने कानून बना दिया कि जी आइन चलो खामोश है तो हम कानून बना देते हैं, ठीक है, आइन से मुतजाद भी नहीं होगा क्योंकि आइन पे उसमें लिखा ही नहीं हुआ, तो कानून से एक उसकी तशरीह सी कर दें इलेक्शन एक्ट वगैरह में कि जी बची हुई नशिस्तें ऐसी सूरत में दूसरी जमातों को दी जा सकती हैं, फिर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी को दे सकते हैं। मौजूदा सिचुएशन में आप ये सीटें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दे रहे तो आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को नहीं दे सकते, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये सीटें वापस कंप्लीट जस्टिस से आप पीटीआई को जनरल नशिस्तों समेत सारा कुछ वापस कर सकते हैं, आप क्लाक रिवर्स कर दें, आप कहें जी जैसे आप अभी जीत के आए और आपको हम 2 फरवरी का फैसला कलदम करार दे रहे हैं, 2 फरवरी का फैसला कलदम करार दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, और उसका मतलब ये होगा कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए उसमें जो आजाद बंदे लड़े हैं वो बेसिकली पीटीआई के थे, जिसने पीटीआई डिक्लेरेशन तो पीटीआई का ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ जी, ठीक है,
तो वो जब पीटीआई के थे तो वो अभी पीटीआई के हैं, तो मखसूस नशिस्तें उन्हें दें। ठीक है, तो इसमें वो जो आइन को रीराइट करने वाला ऑब्जेक्शन है वो भी नहीं लगेगा? वो भी नहीं लगेगा। और ये रास्ता भी- दूसरा पार्लियामेंट को भेजने का रास्ता है। पार्लियामेंट को भेजने का रास्ता जो है उससे बजायर ऐसा लगता है कि जी क्योंकि इस वक्त वहाँ हुकूमत बैठी है, सादा कानून साजी तो वो कर ही लेते हैं, ठीक है, तो वो अपनी फेवर में कर लेंगे। सही है। फिर उसे पीटीआई चैलेंज करती फिरेगी, लेकिन माहौल चलता रहेगा। लेकिन रास्ते यही दो बचे हैं, तीसरा रास्ता नहीं। और फिर एक और बात जो है वो उसमें ये भी है कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 13 जनवरी का, जिस फैसले के बाद ये चीज़ें क्रिएट हुई। फिर चीफ जस्टिस ने भी ये बात की थी और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 3-4 दफ़ा ये बात की कि जो फैसला है एक तो जो 13 जनवरी वाला फैसला है उसकी तरफ लेके जाना चाह रहे थे जो फैसला सिद्दीकी हैं उनको भी, और उसके बाद सलमान अकरम राजा को भी जस्टिस अतर मिनल्ला, लेकिन वो कहे नहीं है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो क्योंकि चीफ जस्टिस भी ये कह रहे थे कि आप अपने केस तक रहें, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप SIC से हैं और आप PTI की बात कर रहे हैं। 3-4 दफ़ा उन्होंने फैसला सिद्दीकी को भी रोका। शायद बेंच के 1-2 मेंबर ये चाह रहे थे कि ये उस तरफ जाएं कि आप PTI थे, आप तो आज़ाद थे नहीं। और 2 फरवरी का जो तशरीह की है, इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की है 2 फरवरी की, उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखे। और आखिरी बात आप ये बताएं कि अब क्या कल, क्योंकि आज उन्होंने कह दिया है कि कंक्लूड होगा कल तक, अगर तो वो चैम्बर एतराज अपील दायर नहीं करते उससे पहले, अब तो टाइम नहीं रह गया कि कल सुबह उसको सुना जाए। कल सुबह वैसे कोर्ट टेकिंग है यहाँ पे, नए जजेस में रहेला ओथ लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस दौरान अब चैम्बर अपील तो नहीं सुनी जा सकती। अगर चैम्बर अपील सुन के उसको साथ ही लगा दें जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ है 2 फरवरी वाले के खिलाफ, तो उसको इसके साथ डिसाइड करें तो फिर तो ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हम कल से परसों नहीं जाएंगे, तो कल पूरा दिन यही केस अगर सुना जाएगा और उसको नहीं टेकअप किया जाएगा या नई दरख्वास्त को नहीं लिया जाएगा, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है इसमें कोई रास्ता मुझे नहीं सुझाई दे रहा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। कल मखसूस नशिस्तों के केस जो है वो इस वक्त तक ये उम्मीद है कि कंक्लूड हो जाएगा। फैसला कल आता है, बाद में आता है, वो मामला जो है बाद में देखा जाएगा। फिर भी हम ये कहते हैं कि नशिस्तें किसको मिलेंगी, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।